नमस्कार जोहार। मैं AR बोकारो ग्रामीण टीवी में आप सबका हम स्वागत करते हैं। इस वक्त हम बोकारो में हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारे साथ में बगोदर से चलकर आए हैं जो JLKM पार्टी के केंद्रीय महासचिव हैं दिनेश साहू जी। दिनेश जी, बगोदर से बोकारो आखिर क्यों आना हुआ? हाँ, सबसे पहले आपको और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं सभी को क्रांतिकारी जोहार। एक्चुअली आज जैसा कि आप जान रहे हैं कि अब नामांकन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है विधानसभा चुनाव को लेकर के, और वैसे में हम एक राजनीतिक दल के रूप में प्रवेश कर रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि जब हम चुनाव में जा रहे हैं तो हमारा अपना मैनिफेस्टो जनता के बीच जाए। और उसी मैनिफेस्टो ड्राफ्टिंग कमेटी की आज एक बैठक थी और हम लोगों ने लगभग सभी मुद्दों को छूने का कोशिश किया है आज इस बैठक में, और प्रयास कर रहे हैं कि झारखंड के लिए जो बेहतरीन जो मुद्दे हो सकते हैं, जो योजनाएं भविष्य की हो सकती है हमारी पार्टी की, उस पर हम लोगों ने बहुत ही गहनतापूर्वक चिंतन और मंथन किया और उसके बाद उसे सूचीबद्ध करने का काम किया है। बस इसी आशय के साथ आज हम लोग यहाँ पर आए थे। दिनेश साहू जी, मुझे मालूम है कि आप कहीं ना कहीं JLKM पार्टी के आवेदक हैं। अगर पार्टी चाहती है तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? निश्चित तौर पर हम आंदोलन से लोकतांत्रिक प्रक्रिया में अब प्रवेश कर रहे हैं, और जब जिस वक्त हमने बलियापुर में महाधिवेशन किया, जब हमने आगाज़ कर दिया कि अब हम सड़क पर नहीं बल्कि सदन पर भी अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे, तो स्वाभाविक है कि हम लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा बनेंगे और पार्टी का जैसा निर्देश रहेगा, जैसा आदेश रहेगा, उसके अनुरूप हम आगे की अपनी योजना को आगे तो बढ़ाएंगे। ये एक्सक्लूसिव जानकारी आप लोग को मिल रही है कि JLKM पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो पूरी तरह तैयार है, जयराम जी के पास भेजा जाएगा। अब उसमें कौन कौन से पॉइंट को टच किया गया है, हमारे साथ में JLKM पार्टी के केंद्रीय प्रवक्ता विजय कुमार सिंह जी है। दादा, कौन कौन सा मुद्दा को टच किए आप लोग? रहीम जी, जैसा कि अभी हमारे सहयोगी जो है दिनेश साहू जी आपको बता रहे थे कि हम लोगों ने झारखंड के लोगों की अपेक्षाओं को अपने मैनिफेस्टो में देने का काम किया है, और हम लोग भरसक कोशिश ये कर रहे हैं कि झारखंड जिन बातों को लेकर के उपेक्षित रहा है, प्रताड़ित रहा है, नीति अपंगता का शिकार रहा है, तो नीति बनाने से लेकर के अवसर के संरक्षण तक को हम लोगों ने मैनिफेस्टो में स्थान दिया है। इसके अलावा बहुत सारे जो वंचित वर्ग रहे हैं, और इसके अलावा जो जो कार्यरत वर्ग है झारखंड सरकार के अंदर और जो सहयोगी उपक्रम के अंदर, उन सभी के संरक्षण की हम लोग बात कर रहे हैं। चाहे वो सेविका सहायिका हो, चाहे वो आपके पारा शिक्षक का मामला हो, सहायक शिक्षक का मामला हो, लगभग शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों को हम लोगों ने टच करने का कोशिश किया है। इसके अलावा इसमें हम लोगों ने एक जो ज़रूरी बात रखी है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अगर कोई कल्याणकारी जो योजनाएं जो चला रखी हैं, तो उनमें हम लोग आंशिक फेरबदल करके जो अंतिम लोग जब जिनको वो लाभ मिल रहा है, तो हम लोग कंटिन्यू रखने की कोशिश करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि अवसर को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध संसाधन को ध्यान में रखते हुए कैसे हम लोग झारखंड के हित में काम करेंगे, और आने वाली जो सरकार है टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में जब ये टीम काम करेगी, तो कैसे झारखंड के लोगों को ये सरकार डिलीवर करेगी कि हर वर्ग के लोगों तक सरकार की योजनाएं पहुंचे, और लीक से हटकर खास करके जो हमारे शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, या फिर जो हमारे जो युवा हैं, जो शिक्षित बेरोजगार हैं, जो वंचित हो रहे हैं, अवसर जिनके मारे जा रहे हैं, तो उनको कैसे हम लोग संरक्षित करेंगे, इन सब बातों पर हम लोग फोकस कर रहे हैं। यानी कि नीति बनाने से लेकर के रोजगार के सृजन और संरक्षण तक को हम लोग ये इसमें मैनिफेस्टो में हम लोग स्थान दे रहे हैं। ये कंप्लीट हो गया है। अब केंद्रीय अध्यक्ष जो है टाइगर जयराम महतो जी, उनके अनुमोदन के लिए जाएगा, और इसके बाद ये सार्वजनिक किया जाएगा। फिर सारे बिंदुओं की जानकारी आपके सहित जो मीडिया के लोग हैं उनको मिलेगी, और जन जन तक फिर हम लोग इसको लेकर के जाएंगे कि हम लोगों का विजन क्या है, टाइगर जयराम महतो की टीम किन मुद्दों पर काम करेगी, और कैसे झारखंड के लोगों को लाभ पहुंचाया जाएगा। वर्तमान में भैया देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन जी 1,000 रुपया मैया सम्मान या बहन सम्मान या जो भी बोलिए मैया सम्मान के रूप में दे रहे हैं। बीजेपी ने 2 कदम आगे चलकर ये कहा कि भैया हम 2100 देंगे, वर्तमान में 2500 देने का वादा ये जेएमएम कर रही है। तो ऐसे कोई लोक लुभावन वादा तो आप लोग नहीं ना करिए। देखिए, इस तरह का ये कैश डिलीवर करने के लिए नहीं, हम लोग अपॉर्चुनिटी डिलीवर करने की बात कर रहे हैं।
टाइगर जयराम महतो भी अभी हाल के दिनों में कई बार उन्होंने मंचों से आलोचना किया कि 1,000 रुपये का और 2,500 रुपये का जो कॉन्सेप्ट है ये गलत कॉन्सेप्ट है। इससे अच्छा है कि हम लोग जिन घरों को 1,000 रुपया दे रहे, 1,000 रुपया से आज के तारीख में कुछ भी नहीं होता है, वैसे घरों में हम लोगों ने रोजगार पहुंचाने की बात की है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि उन परिवारों को रोजगार दिया जाए और उन परिवारों को 15-20 हज़ार की नौकरी मिले, इसकी प्रयास पार्टी करेगी। तो मैं कह रहा हूं कि जब घोषणा पत्र आएगा तो बहुत सारी चीज़ों को हम लोगों ने टच किया और जो सवाल आपने पूछा है उसका जवाब भी घोषणा पत्र के अंदर है। तो जो सवाल हमने पूछा है उस सवाल का जवाब भी घोषणा पत्र के अंदर है और बहुत ही जल्द ये घोषणा पत्र आप लोग के सामने देखने को मिलेगा। दिनेश साहू जी हैं। दिनेश साहू जी बताइए जयराम जी, और एक ज्वलंत मुद्दा को टच करते हुए उन्होंने कहा और उनके पार्टी के कई लोग ये बयान दे रहे हैं कि भैया हमें 5 किलो चावल नहीं चाहिए, खेतों में पानी दे दीजिए। तो बताइए कि झारखंड में ऐसे भी तो लोग हैं जिनको 5 किलो चावल की सख्त ज़रूरत है, उनका खेत नहीं है, तो फिर ऐसे लोगों को क्या करिएगा? नहीं, देखिए आप उनके आशय को नहीं समझ पाए। दरअसल बात यही है, हम लोक कल्याणकारी योजनाओं को पूरी तरह से खत्म करने की बात नहीं कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि उसको संचालित करते हुए उससे बेहतर योजनाओं को कैसे दिया जा सकता है जनता के हित में, उस पर काम करने की आवश्यकता है। अभी जैसे हमारे साथी बोल रहे थे विजय जी कि ये मैया समान योजना के जगह पर अगर हम रोजगार सृजन का अवसर ढूंढें और रोजगार दे दें, फिर ऐसी योजनाओं को लाने की आवश्यकता ही नहीं होगी निश्चित तौर पर। तो हम ये नहीं करें कि इस योजना को बंद कर दिया जाना चाहिए, जब तक इससे बेहतर योजना नहीं आए तब तक इसका संचालन हो, लेकिन हमें इससे बेहतर योजना को लाने पर काम करने की आवश्यकता है। लोक लुभावन योजना या मुफ्त में बांटने वाली योजना पर बहुत दिन तक हम काम नहीं कर सकते हैं। राज्य को कहीं ना कहीं हम आर्थिक बोझ देते हैं इस तरह की स्थितियों से। हमको कहीं ना कहीं बेहतर योजना लाने की ज़रूरत है अगर हम बेहतर झारखंड बनाना चाहते हैं। तो बेहतर झारखंड बनाना चाहते हैं तो बेहतर योजना की ज़रूरत है झारखंड में। कहीं ना कहीं जेल कैंप के वरिष्ठ कार्यकर्ता पदाधिकारी गण आज कहीं ना कहीं अब ये बात बता रहे हैं। अंत में और कुछ कहिएगा विजय दा? तो देखिए, सबसे पहली बात कि बहुत सारी बातों को अभी दिनेश जी ने भी क्लियर कर दिया और मैनिफेस्टो को लेकर के जो अंतिम बैठक थी अब वो आज संपन्न हो गई है। और अब इंतज़ार हम लोगों को है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग देखते हैं कि कोई मेजर सिटी में भी होगा और उसके ज़रिए जब हम लोग सार्वजनिक करेंगे तो पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट है उस विजन डॉक्यूमेंट को सार्वजनिक करके हम लोग निश्चित तौर पर अपनी बातों को रखेंगे। और इन्हीं बातों को लेकर के राज्य के अंदर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। जब 70+ सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है तो हमारे 70+ उम्मीदवार इन्हीं बातों को अपने स्तर पर भी रिफ्लेक्ट करेंगे। साथ ही हर विधानसभा क्षेत्र में स्थानीय मुद्दों को स्थानीय उम्मीदवार भी उठाएंगे। ये मैनिफेस्टो राज्य स्तरीय है और इस मैनिफेस्टो को फर्दर डिसेंट्रलाइज हम लोग करने का प्रयास कर रहे हैं कि स्थानीय मुद्दे जो स्थानीय उम्मीदवार हैं वो भी वहाँ के स्थानीय मुद्दों को ऐड ऑन करेंगे, अपने प्रचार में लोगों को बताएंगे। तो ये राज्य स्तरीय मुद्दों को जैसे केंद्रीय स्तर पर हम लोगों ने टच किया है, स्थानीय स्तर पर उम्मीदवार और जो पार्टी के लोग हैं वो अपने विधानसभा क्षेत्र में टच करेंगे। मेरा कहने का आशय यह है कि इन मुद्दों के अलावा जो स्थानीय मुद्दे छूट रहे हैं, कोई अगर माइक्रो लेवल पर ये चाह रहा है कि मेरा चंदन क्यारी का मुद्दा, सिमरिया का मुद्दा, बगोदर का मुद्दा, कोल्हान की कई सीटें हैं, संथाल के कई सीटें हैं, पलामू प्रमंडल के कई सीटें हैं, वहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को स्थानीय उम्मीदवार अपने स्तर पर लोगों के बीच प्रचारित करेंगे और पार्टी उसको भी अंगीकार करेगी। समय आने पर अगर जनता ने मौका दिया तो निश्चित तौर पर झारखंड में जयराम महतो जी के नेतृत्व में न सिर्फ केंद्रीय स्तर पर जो मुद्दे तय किए जा रहे हैं राज्य स्तरीय, उसके अलावा स्थानीय स्तर पर जो मुद्दे तय करेंगे, जो हमारे उम्मीदवार जीत करके आएंगे या जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता वहाँ पर है, उन चीज़ों को भी समावेश करके एक समग्र रणनीति झारखंड के स्तर पर जयराम महतो जी के नेतृत्व में हम लोग लेकर के आएंगे। एक बात मैं और आपसे कहनी चाह रहा हूँ कि जिस ढंग के आसार हैं झारखंड के अंदर, निश्चित तौर पर झारखंड में टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। या नहीं तो रहीम जी, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं कि 23 नवंबर के शाम 5 बजे आप देखिएगा कि या तो टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी या फिर इस पार्टी के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। और जब वो हालात पैदा होंगे तो उस वक्त जो मैनिफेस्टो इस वक्त हम लोग बना रहे हैं, इसी मैनिफेस्टो के आधार पर कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके हम लोग गठबंधन करेंगे और सरकार बना करके झारखंड को बदलने का प्रयास करेंगे। ये ना मुझे कहना नहीं चाहिए लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि नई पार्टी है, प्रत्याशियों का दो बार आप लोग, शायद एक बार कि 2 बार आप लोगों ने लिस्ट जारी किया, 3 सूची आ चुकी है
अंतिम सूची कब आएगी? क्योंकि नई पार्टी है, प्रत्याशी भी नए नए हैं, अनुभव का अभाव हमको दिख रहा है। आपने ये सवाल उठाया है तो मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि मुझे एक बात समझ में ये नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को किस बात की जल्दीबाजी थी। जब झारखंड विधानसभा का टर्न्योवर 5 जनवरी तक था तो 23 नवंबर तक ही सब कुछ करने की क्या हड़बड़ी है? हमको तो लग रहा है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी के बीच जो मैया सम्मान योजना और जो गोगो दीदी योजना का जो झगड़ा चल रहा था, उससे प्रभावित होकर के इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जल्दीबाजी में ये डेट अनाउंस किया है। अच्छा होता, हम लोग भी इसी तरह के तारीख की उम्मीद कर रहे थे, बट जो जहां पर 11 लिखा हुआ है, जो नवंबर है, उसको हम लोग दिसंबर एक्सपेक्ट कर रहे थे। आप इस बात को मान करके चलिए कि 4 दिन पहले इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है और आज से हम लोग जिस वक्त बात कर रहे हैं, आज से नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है। ये हमको लग रहा है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का हुआ है और 4-5 दिन के बाद लोगों का नॉमिनेशन स्टार्ट हो गया है। हमको तो लग रहा है कि लोग प्रभावित होकर के डेट अनाउंस कर रहे हैं, बट एक स्वशासी परिषद है, ऑटोनोमस बॉडी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। हम लोग ऑनर करते हैं, सम्मान करते हैं, आपने डिक्लेयर किया है, लेकिन बेहतर होता कि हम लोग को स्पैन ऑफ टाइम और मिलना चाहिए था। अगर स्पैन ऑफ टाइम अगर मिलता, आप देखिए कि जिस वक्त इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया, किसी भी पार्टी का एक भी सूची नहीं आया था, किसी भी पार्टी ने एक भी नाम अभी तक अनाउंस नहीं किया था। तो झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने अब तक 3 सूचियों के जरिए अगर 28 उम्मीदवारों को संसूचित किया है, और अगर आने वाले समय में हम लोग 4th, 5th, 6th सूची हम लोग लाने जा रहे हैं, और जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं, हमारे सहयोगी यहाँ पर बैठे हुए हैं, 24 से 48 घंटा के अंदर संभावित लगभग 70 सीटों पर पार्टी फैसला लेने जा रही है कि कौन से सहयोगी हमारे किस सीट से उम्मीदवार होने जा रहे हैं। तो चलिए 70 से 75 घंटे के अंदर जेएलकेएम पार्टी के तमाम उम्मीदवारों की सूची आप लोग के सामने होगी। ये वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो जोरदार लाइक कमेंट के साथ में शेयर कीजिएगा, अपना राय रखिएगा। जोहार, जय झारखंड।